नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज में और मैं आपके साथ महेंद्र राणा। आपको बता दें कि विधायक पद के लिए प्रबल दावेदार हैं संजय गुर्जर जी। और आपको बता देते हैं कि गुर्जर समाज में भी अगर टिकट न मिली तो हो सकती है महापंचायत, और पार्टी को भी सोच समझकर टिकट देना होगा और देखना होगा कि गुर्जर समाज भी पलवल में काफी अहमियत रखता है, और सोचकर ही टिकट वितरण करना होगा, नहीं तो अन्यथा हार का सामना भी करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को पलवल विधानसभा क्षेत्र से। पलवल से विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं हमारे साथ में संजय गुर्जर जी हैं। और आपको बता दें, कर्मठ और ईमानदार जनता के हमेशा बीच में बने रहने वाले संजय गुर्जर जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है और आप तो पहले से ही सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए 24 घंटा तैयार रहता है। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और जब से हूं, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हर आदमी मजाक उड़ाता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में कोई नहीं पूछता। तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के माध्यम से मैं कहता हूं आपके माध्यम से कि अगर मुझे टिकट देती है तो मैं आप ये बता के चलता हूं, आज 42,000 गुजरों की वोट पड़ती है, जो हमारे समाज का यहाँ पूरा दबदबा है। और 36 बिरादरी से जो प्यार है मेरा, मुझे विश्वास है 36 बिरादरी मेरे साथ है। तो मुझे यह है कि आज अगर ये जो हमारे यहाँ के विधायक है दीपक मंगला जी, उनको टिकट देते हैं तो ये हार का मुंह देखना पड़ेगा। और सबको पता है उनकी कार्यशैली का, उनका बिहेव का, कि लोगों का कैसे तरीका से काम कराते हैं। हर आदमी को पता, काम पे जाते लेकिन उनका किसी का काम नहीं होता। वो लोग मायूस होकर मेरे पास आते हैं, और मैं कैसे ही ऊपर से रिक्वेस्ट करके मैं उन लोगों का काम कराता हूँ। तो आज हर आदमी की एक ही बात है, अगर पलवल की सीट को निकालना तो संजय गुर्जर को टिकट देनी पड़ेगी। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं आज एक विश्वास दिलाऊं आपके माध्यम से पार्टी को भी, कि 11 बजे तक पलवल की सीट जीतकर मैं भारतीय जनता आला कमान के झोरे में डाल दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने संजय गुर्जर जी, क्योंकि आप जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं और जनता से जुड़े हुए नेता हैं, युवा नेता हैं, प्रबल दावेदार हैं विधायक पद के। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है कि जनता के मन में ये बसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अब तक के कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो जीत के आए हैं, उन्होंने विकास नहीं कराया है। आप कैसे करा पाएंगे? देखो, ये एक कार्यशैली होती है, अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए कार्य करने का। वो मेरे अंदर, मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। मैं वो हूँ 18 घंटा काम कर सकता हूँ। और मैं किसी ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ कि जो एसीन में रहा हूँ बचपन से। मैं खेतों में काम करने वाला तो मैं अधिकारियों को से काम कराने का मुझे पे तरीका भी है। और नहीं मानते अधिकारी तो अधिकारियों को ये भी बता देता हूँ मैं कि मेरा दूसरा तरीका भी है, जो अधिकारियों को सबको पता है मेरा। यहाँ पर अधिकतर पलवल में देखा, पानी की समस्या हो, बेरोजगारी की, रोड की समस्या हो, सारी समस्याएं बरकरार हैं लोगों के बीच में। और जो यहाँ पे मौजूदा रहे हैं विधायक, उन्होंने भी, रहे क्या है, अभी भी हैं जब तक चुनाव होके नहीं निर्धारित हो जाते, लेकिन कोई विकास यहाँ पर हो नहीं पाया है। कारण क्या रहे हैं? देखो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग राजनीति में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। अगर पैसे की बात होती तो मेरा अपना ऐसा काम है, ऊपर वाले की कृपा से मेरा जो काम है उसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून है, कुछ कर गुजरने का जुनून है, जनता के लिए कुछ करना है। कारण सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में नहीं रहना, जनता का दुख अपने। एक आदमी है जो हमारे विधायक की माइंड से राजनीति करते हैं, संजय गुर्जर। मैं आज आपके माध्यम से सभी जनता को यह बताता हूँ, मैं दिल से राजनीति करता हूँ। दिल से जिस इंसान के साथ जुड़ता हूँ, मैं वोट नहीं बनाता, मैं अपना परिवार बनाता हूँ। मैं अगर कोई मेरे पास काम करवाने वाला आता है तो मुझे ऐसा लगता है उसका काम नहीं है, मेरा काम है। तो नीयत जिसकी साफ होगी, नेक नीयत से अगर काम करेगा तो काम बिल्कुल हर किसी के काम होते हैं। लेकिन जो रही विकास की बात, मुझे पता है काफ़ी कमियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, जो हमारे स्थानीय विधायक
नहीं कर पाए। हमारे खादर से लेकर, हमारे दतेर से लेकर, काशीपुर से लेकर, मैं बताऊं रादास का बेला से राष्ट्र रोड है, कितने में रोड, 100 कुछ रोडों की सूची जो हालत खराब है मैंने बना रखी है, उनकी फोटो भी मेरे पास है। मुझे पता है किसका क्या तरीका से, लेकिन एक नियत वाली बात है, मैं वो पहले फिर भी कह रहा हूँ, नियत जिसकी होगी, नियत करने की होगी तो काम होगा, लेकिन उनकी नियत किसी और चीज़ पे थी विधायक जी की, तो इसलिए काम नहीं हो पाई। यानी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बात, कि इतना पैसा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कोई लाने वाला चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से एक बात और कहने वाला हूँ, चंडीगढ़ में बहस होगी अगर मैं विधायक बनूंगा, और पलवल में विकास होगा, ये विश्वास दिलाता हूँ अगर मैं विधायक बनूँ। चंडीगढ़ की बहस, पलवल का विकास बना के लाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन विकास जनता आपको मौका देती है, चुनकर भेजती है चंडीगढ़, तो आप विकास कराने में पीछे नहीं हटेंगे। कि मेरा एक सपना है, इसीलिए आपको मैं बताऊं, मेरा पलवल ग्रीन, मेरा पलवल क्लीन। क्लीन सफाई में भी है और भ्रष्टाचार में भी है। इन दोनों में आप ये कहोगे कि एक किसान के बेटे ने, मजदूर के बेटे ने जो बनाया, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, मैंने अपनी माँ की तरह 1992 का सदस्य हूँ। 1992 से जुड़े हुए हैं। 1992 का सदस्य हूँ, मंडल से लेकर प्रदेश तक रहूं, मेरे पिताजी भी बीजेपी में रहे हैं। लेकिन आज मुझे विश्वास है, ऐसे कार्यकर्ता को पूरे हरियाणा के अंदर, मेरे जैसे कार्यकर्ता को पूरे हरियाणा में टिकट दे, और टिकट आप बिल्कुल छान के ये दे कि ये जीतेगी या नहीं। अगर टिकट गलत दी तो हार का सामना करना पड़ेगा पलवल से, ये मैं आज विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं जनता में रहता हूँ। तो और दूसरा है युवाओं के लिए, एक कम से कम 54 एकड़ का जो स्टेडियम का मेरा सपना है, 54 एकड़ का एक मेरा जो सपना है, 54 एकड़ का एक स्टेडियम होगा युवाओं के लिए। एक खुद ये कहोगे कि पलवल के जब फौज में युवा हमारे भर्ती देखने जाते हैं, आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऑल हरियाणा में हर आदमी ये कहता है, जब पलवल की जो रेस होने लगती है फौज की, तो जब पलवल के युवा रेस में आते हैं तो जब कह रहे पलवल के घोड़े आ गए हैं। तो पलवल के युवाओं में इतना जोश है, इतना हुनर है, लेकिन उनके लिए उनको कहीं भी मौका नहीं मिल रहा। इसके लिए भी हमारे स्थानीय विधायक की कमी है। कहीं ना कहीं विकास को अवरुद्ध करने में यहाँ के नेता की कमी रही है। पूरी रही है जी। देखो, 10 साल हमारे स्थानीय विधायक ने हालत खराब कर दी, उसके बाद पहले 25 साल एक विधायक खा गया। मुझे ये समझ में नहीं आते कि लोगों को आज इनसे विश्वास उठ चुका है, अगर इनको टिकट देते हैं तो बिल्कुल हमारी भारतीय जनता पार्टी का अगर गलती होती है तो बिल्कुल ही कह रहा हूं मैं आपसे, स्थानीय विधायक बिल्कुल बुरी तरह हार के जाएंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। पार्टी को बड़ा सोच समझ के इसमें फैसला लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी गलत व्यक्ति को दी टिकट, गलत हाथों में पहुंची, तो पलवल से हार का मुंह देखना पड़ेगा। मैं आप एक बात और बताता हूँ आपको, अगर पार्टी ने जैसे टिकट देते हैं, उससे अभी 1 दिन 2 दिन में अभी भी सर्वे कराए, यहाँ जो पूरा हक गुजरों का बनता है टिकट पर, आज हमारे जो हक है पलवल के लिए में हम उसको मांग रहे हैं। और मैं आज ये बता के जाता हूँ आपको, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पलवल में लोग, जनता आवाज दे रही है कि संजय गुर्जर जैसा नेता आना चाहिए। अरे आज मैं बताऊं, मैं नेता नहीं, मैं पलवल की जनता का बेटा, एक सेवक की तरह काम करूंगा। उन लोगों को ये महसूस नहीं होगा। अभी भी आप देख रहे हो ऑफिस में कितने लोग हैं, कोई काम है कराना आ रहा है, कोई प्यार है, कोई कह रहे हैं कि हर आदमी के एक, सब किसी भी तरह एक मजदूर और किसान के बेटे को टिकट मिले, और इसको चंडीगढ़ पहुंचा। हर आदमी ने एक दृढ़ संकल्प ले रखा है। जनता से मिले हैं, हमने भी देखा है कि संजय गुर्जर ने लोगों में जो है नाम नहीं, बेटे के रूप में सेवा की है। मैं पहले भी जो आपने बताई है, फिर मैं बोल रहा हूँ इसी बात को, मैं जनता में ही 18 घंटे रहता हूँ। एक दिन में खुशी में, गम में, हर में, उसमें मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मैंने अपना जो काम है वो भी छोड़ा हुआ है बिल्कुल, और जनता में ही रहता हूँ। मेरा एक ही ध्येय है, किसी भी तरह
मैं आज जो जनता त्राही त्राही पलवल के अंदर कर रही है, और जो हमारे पलवल को जो इन नेताओं ने लूटा है, उससे मुझे बचाना है और जनता के लिए कुछ कर गुजरना है। ये मेरी दिल की इच्छा है, मेरा सपना है, युवाओं और पलवल के लिए कुछ करना है। और ये भी आज मैं बताता हूँ, अगर मुझे 100% विश्वास है टिकट मुझे मिलेगी। अगर टिकट मुझे नहीं मिली तो उसके बाद जनता, आज मैं बता रहा हूँ, जनता हमारी में बहुत बड़ी पंचायत होगी। जैसे जनता जब कहेगी, मैं उस तरीका से बिना टिकट के, अगर जनता कहेगी, मैं बिना टिकट की, जनता की टिकट से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो ये आपकी घोषणा है? ये मेरी घोषणा नहीं है, ये मेरे जनता का प्यार है, जनता का? जनता की आवाज है। और जनता ही मेरे लिए भगवान है, जनता ही देव रूपी मेरी जनता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जनता ही मुझे चंडीगढ़ पहुंचाएगी और मैं जनता के लिए ही काम करूंगा। मैं ज्यादा लंबा राजनीति में इसी में रहूं, मैं कुछ मैंने लोग देखे हैं इसी में लगे रहते हैं, लेकिन जनता का काम करने वाला तो 10 साल में बहुत कुछ कर सकता है चाहने वाला। उसके बाद नए नए को मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बार कह रहा हूँ आपके माध्यम के चैनल से माध्यम से कि जनता जिस मुझे प्यार देती है, मैं उनका ऋण, अगर मैं अपनी चमड़ी की उनकी जूती भी बनाऊंगा ना, तब भी मैं उनका ऋण उतार सकता, ये मुझे विश्वास है। और मुझे चंडीगढ़ पहुंचाएगी जनता पे, मुझे विश्वास है। तो कहीं ना कहीं संजय गुर्जर जी जो कह रहे हैं, कि कहना चाह रहे हैं, आपके दिली बातें मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि उनका सब्र का बांध न टूटे, उससे पहले पार्टी कुछ सोच ले संजय गुर्जर जी के बारे में, तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर वो पुल टूटा तो हो सकता है जनता जैसा चाहे वैसा आपको करने के लिए मजबूर होना पड़े। मैं पहले भी बोला है, मैं भारतीय जनता पार्टी को अपने माँ के समान समझता हूँ। अगर मेरे संजय गुर्जर एक ही नहीं, पूरे हरियाणा में कितने संजय गुर्जरों को देखना चाहिए कि जो पुराने हैं और जिन्होंने मेहनत कर रखी है, उनको टिकट दे। ये जो चापलूसी है, कुछ लोग चापलूसी करके और ऊपर चापलूसी करते, जनता में बिल्कुल दिखाई नहीं देते। कुछ लोग पैसे के उसे दिखाते हैं, ऊपर पैसे खर्च करते हैं और उसमें आ जाते हैं नेता बनने के लिए। लेकिन मैं नेता नहीं, मैं बेटा, मैं 24 घंटा जनता के अंदर रहता हूँ और जनता पे मुझे विश्वास है। जनता ही जैसा मुझे होता है, मेरा सबर का बांध ना टूटे। मैं तो प्रभु से ये कहता हूँ कि मेरी रूंग रूंग में बीजेपी है, बीजेपी मेरी सुने और बीजेपी मुझे टिकट दे। तो धन्यवाद। हमारे साथ में संजय गुर्जर जी हैं और बता रहे हैं अपनी दिली बात, और आपको बता देते हैं कि पलवल से विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं, युवा नेता हैं, और लगातार देखते रहिए पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज। धन्यवाद।